सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। राहुल, मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के बाद। कल मुझे सचिवालय में मिलना, मॉर्निंग 11 o'clock। सब थैंक यू। सीआईडी ऑफिसर विधान। जी, आपकी तारीफ। मैं देविका सान्याल। देविका सान्याल मतलब मशहूर बिजनेसमैन जितेंद्र सान्याल की पत्नी। जी हाँ, मैं आपको एक कत्ल के बारे में बताने आई हूँ। कत्ल? किसका कत्ल? मेरे पति जितेंद्र सान्याल का कत्ल। आपके पति का कत्ल? किसने किया आपके पति का कत्ल? मैंने। What? मैंने उसका कत्ल कर दिया। मैंने खुद अपने हाथों से उसे शूट कर दिया। मैंने उसे मार दिया ऑफिसर, मैंने उसे मार दिया। आप प्लीज इत्मीनान से बताएं कि एक्चुअली क्या हुआ था। क्यों मारा आपने अपने पति को? मैं आपको शुरू से सब बताती हूँ। जीत की और मेरी लव मैरिज हुई थी। शादी के 5-6 साल तक उसने अपने प्यार में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन 2 महीने पहले जब वो कनाडा के एक बिजनेस ट्रिप से वापस लौटे तो उनका बर्ताव एकदम बदला हुआ था। कभी तो वो मुझे बहुत प्यार से देखते और कभी ऐसे देखते जैसे पहचानते तक नहीं। मैंने सोचा कि कारोबार की परेशानियों की वजह से ये बदलाव है, तो मैं नजरअंदाज करती रही। लेकिन आज जी, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? मेरे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट आ रहे हैं कनाडा से, उन्हें रिसीव करने जा रहा हूँ। तुम क्यों जा रहे हो? इतना बड़ा ऑफिस है, इतना सारा स्टाफ है, किसी और को भेज दो। Now listen देविका, तुम मेरे काम में इंटरफियर नहीं किया करो। किससे क्या काम लेना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। You understand? हेलो मिसेस सान्याल, जी, बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? आपका एक हमदर्द। क्या आप जानती हैं कि आपके पति इस वक्त कहाँ हैं? हाँ, कनाडा से कुछ गेस्ट आ रहे हैं, उनको लेने गए हैं। कितनी भोली हैं आप मिसेस सान्याल। आप इतना भी नहीं जानती कि इस वक्त कनाडा से कोई फ्लाइट नहीं आती? क्या मतलब? मतलब जानना चाहती हैं तो होटल इनविटेशन 36 में पहुंच जाइए। आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पति कौन से क्लाइंट से मिलने गए हैं।
देविका तुम अभी तक जाग रही हो? कहाँ से आ रहे हो जीत? व्हाट डू यू मीन? सुबह बताया था ना कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट आने वाला है, उसे रिसीव करने गया था, फिर उसके रहने का इंतजाम कर दिया, तो उसने जिद की कि उसके साथ डिनर लूं मैं। और कितना झूठ बोलोगे जीत? मैं तुम्हें अपनी आंखों से इनविटेशन 36 में देख कर आई हूँ। माय गॉड, देविका तुम्हें फिर से दौरे पड़ने लगे हैं, पागलपन के दौरे। पागल तो मैं थी जीत तुम्हारे प्यार में, इसलिए तुम्हारे हर झूठ को मैं सच समझती गई। लेकिन आज सच्चाई मैंने अपनी आंखों से देख ली है और अब तुम्हारा कोई भी झूठ नहीं चलने वाला। ओके ठीक है, मैं गया था। क्या कर लोगी? जान लोगी मेरी? मार डालोगी मुझे? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ जीत, लेकिन धोखा और बेवफाई नहीं। देविका, देविका ये क्या पागलपन है? इसी पागलपन को तो प्यार कहते हैं जीत, और प्यार में धोखे और बेवफाई की कोई जगह नहीं होती। इसकी एक ही सजा होती है और वो है मौत। जीत और मैंने जिंदगी भर साथ रहने की कसमें खाई थी। मैं उन कसमों को झूठा नहीं पड़ने दूंगी। जीत तो अभी नहीं रहा, मैं जीकर क्या करूंगी? खुदकुशी करने की हिम्मत तो नहीं है मुझ में, इसीलिए अपने आप को कानून के हवाले करने आई हूँ, इस उम्मीद पर कि कानून मुझ पर तरस खाएगी और सजाए मौत जरूर देगी। देविका जी, वो रिवॉल्वर कहाँ है जिससे आपने अपने पति का खून किया? और वो लाश कहाँ है? आइए मेरे साथ। लाश यहीं पर ऊपर है। मिसेस सान्याल, आप कहीं हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रही? क्या मतलब? मतलब ये कि यहां तो कोई लाश है ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? जीत की लाश यहीं पर गिरी थी। मैंने अपनी आंखों से उसे दम तोड़ते हुए देखा था। मिस्टर सान्याल, लाश खुद ब खुद चलकर तो यहाँ से जा नहीं सकती। अब लाश यहाँ नहीं है तो फिर लाश गई कहाँ? नो, नहीं, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फर्श यहाँ पर कुछ गीला गीला सा लग रहा है मिसेस देविका सान्याल। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कुछ साफ करने की कोशिश की। क्या मतलब? मतलब ये कि
हो सकता है कि किसी ने वहां से लाश हटाने की कोशिश की हो। मगर किसने? हाँ, मैं। क्यों, क्या हो गया? तुम तो ऐसे देख रही हो जैसे तुम्हारे सामने कोई भूत खड़ा है। तुम जिंदा हो? Of course, 100%। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्या मतलब? मतलब तो आप हमें बताएंगे मिस्टर सन्याल। आपकी तारीफ। सीआईडी ऑफिसर विधान, आप पुलिस स्टेशन आई थी मिसेस देविका सन्याल, और इन्होंने वहां आकर ये कहा कि इन्होंने अपने पति का कत्ल कर दिया, यानी आपका। लेकिन आप तो हमारे सामने जिंदा खड़े हैं। ऑफिसर, तो आप भी मेरी पत्नी की बातों में आ गए ऑफिसर। दरअसल मेरी पत्नी ने कोई ख्वाब देखा होगा और वो उसे सच मानकर बैठ गई। ख्वाब? हाँ, शायद आप जानते नहीं हैं, देविका की दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैं पागल नहीं हूं ऑफिसर। मैंने खुद अपने हाथों से जीत को मारा है। मैंने उसे अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा ऑफिसर। Hey, come on, darling. Don't be so foolish. जरा सोचो, अगर तुमने मुझ पर वाकई गोली चलाई होती तो क्या यहां मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा होता? गोली तो चली थी मिस्टर सन्याल। मिसेस सन्याल की बंदूक से वो बारूद की बू इस बात का पुख्ता सबूत है कि उस बंदूक से गोली चली थी। और मिस्टर सन्याल, यहां के हालात ये कह रहे हैं कि यहां कुछ हुआ जरूर है। ऑफिसर, आपको वाकई ऐसा लगता है कि देविका ने सचमुच मेरा खून कर दिया और मैं यानी जीत सन्याल मर के जिंदा हो गया? मैं कह रही हूँ ऑफिसर, ये जीत नहीं है। ये जीत हो ही नहीं सकता। आपने अभी सुना इसने मुझे क्या कहा? इसने मुझे डाली कहा। और जीत ये शब्द कभी यूज कर ही नहीं सकता था, क्योंकि जीत को इस शब्द से बेहद नफरत थी। वो इस वर्ड को बहुत घटिया समझता था। तुम क्या बकवास कर रही हो? ऑफिसर, ये आदमी जीत नहीं है। ये जीत जैसा लगता जरूर है, लेकिन जीत को तो मैंने मार दिया है। ये जीत नहीं हो सकता। Oh my God. लगता है तुम्हें पागल खाने एडमिट करना ही होगा। जस्ट अ मोमेंट मिस्टर सन्याल, शी हैज अ पॉइंट। क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आप वाकई में जीत सन्याल हैं? आप भी इस पागल औरत की बातों में आगे ऑफिसर कि मैं जीत नहीं हूं। Come on. अब अपने आप को जीत साबित करने के लिए मैं आप लोगों के सामने क्या पेश करूं? ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, व्हाट? इससे क्या फायदा ऑफिसर? सब चीजों पे तस्वीर तो जीत की ही है ना। तो एक मिनट ऑफिसर, इससे कहिए कि अपने शर्ट के बटन खोले। व्हाट? जी हाँ, अभी पता चल जाएगा ये जीत है या कोई और। ऑफिसर, इसे कहिए ना अपने बटन खोले। देविका, शट अप! क्या बकवास कर रही हो तुम? शर्ट के बटन खोले। मिस्टर सन्याल, अगर आपसे ये मकसद हल होता है तो आई थिंक आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। शर्ट के बटन खोल के दिखा दीजिए। और अगर मैं ना कहूं तो?
मजबूरन ये काम हमें करना पड़ेगा। ये देखिए। देखा ऑफिसर, मैंने कहा था ना ये जीत नहीं है। जीत के पेट पर ऑपरेशन का निशान है, जो कि इसके पेट पर नहीं है। Enough is enough, देविका। ऑफिसर, ये पागल हो गई है। Do not believe her। मेरा कभी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। ऑफिसर, मैं पागल नहीं हूँ। ठीक है, एक काम कीजिए, आप डॉक्टर गोयल को फोन कीजिए। डॉक्टर गोयल जीत के बचपन का दोस्त है, वो ही बता देगा ये जीत है या नहीं। डॉक्टर गोयल? जी हाँ, मैं उसे अभी फोन लगाती हूँ। हेलो, डॉक्टर गोयल स्पीकिंग। हेलो डॉक्टर गोयल, मैं देविका बोल रही हूँ। आप इसी वक्त यहाँ आ सकते हैं? जी समझ लीजिए, इमरजेंसी है। ठीक है, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। ओके। ऑफिसर, आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कोई बात नहीं मिसेस अन्याल, जहां इतना वक्त बर्बाद हुआ है थोड़ा सा और सही। लगता है डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर, अच्छा आप आ गए। अब आप ही बताइए, क्या ये आदमी जीत है? ये कह रहा है ये जीत है, ये जीत नहीं है ना? पर बात क्या है? मैं आपको समझाता हूं डॉक्टर साहब। बात यह है डॉक्टर गोयल की मिसेस सन्याल ये कह रही हैं कि ये शख्स जो आपके सामने खड़ा है, ये जीत सन्याल का हम शक्ल है, डुप्लीकेट है। और ये कहते हैं कि ये जीत सन्याल हैं, जबकि इनके बयान के मुताबिक ये जीत सन्याल का कत्ल कर चुकी हैं अपने हाथों से। What? जी, और सीआईडी ऑफिसर वेदांत का यह मानना है कि देविका सच कह रही है। हाँ डॉक्टर, मैंने खुद अपने हाथों से जीत को शूट किया है, वो मर चुका है, तो ये जीत कैसे हो सकता है? ओह, मैं सब समझ गया। आप मेरे साथ आइए, प्लीज आइए मेरे साथ आइए। बैठो, प्लीज बी रिलैक्स, ओके? बी रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। अब आप ही बताइए डॉक्टर, क्या मैं पागल हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हें आराम की जरूरत है। ये क्या किया आपने? आपने इन्हें बेहोश कर दिया? जी हाँ, मुझे लगता है कि इन्हें फिर से दौरा पड़ा है। दौरा? यस, एक्चुअली इंस्पेक्टर, इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इससे पहले भी कई बार ये इस तरह से कर चुकी हैं। ये कहती हैं ये जीत नहीं है, फिर खुद ही अपनी बात काटने लगती है।
लेकिन डॉक्टर गोयल, इसकी वजह क्या हो सकती है? अकेलापन, फ्रस्ट्रेशन, शादी के कई साल बाद भी बच्चा ना होने की खलिश, और शायद इसे यह एहसास सताता है कि मैं इसे पहले जितना प्यार नहीं करता। I see. लेकिन मिस्टर सान्याल, फिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि इन्होंने आपका खून कर दिया? हो सकता है कि इनके दिमाग में इस तरह का ख्याल आया हो। मुझे ऐसा लगता है मिस्टर सन्याल कि मिसेस सन्याल को ट्रीटमेंट की बहुत सख्त जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि अपने ख्याल को हकीकत में बदलने की कोशिश करें तो शायद बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। Yeah, officer, I know it, and I'll take care of her. Anyway, thanks for coming. No problem, you're most welcome. That was my duty. चलो रावत। रावत, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। इस बात में कोई शक नहीं रावत कि यहां कुछ हुआ है। क्या हुआ है इसका हमें पता लगाना पड़ेगा रावत। लेकिन कैसे सर? वो मैं नहीं जानती कुमार। जैसे भी हो, तुम्हें जल्द से जल्द इस काम को खत्म करना होगा। मेरी जान, तुम फिक्र क्यों करती हो? देविका का पागलपन ही उसे हमारे रास्ते से हटाने के लिए काफी है। आई प्रॉमिस यू, कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद फिर। यस, रूम सर्विस मैडम। कम इन। और कुछ लाना है सर? नो, यू मे लीव। कुमार, बस एक बार, सिर्फ एक बार वो हमारे रास्ते से हट जाए, उसके बाद सिर्फ तुम और मैं। तुम और मैं और तुम। कुमार? यस सर, वो लड़की सोनिया, वो भी उसे इसी नाम से बुला रही थी। उन दोनों की बातचीत मैंने रिकॉर्ड कर ली है। तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला। मिसेस देविका सन्याल का बयान महज पागलपन नहीं था। सर, वो तो ये भी कह रही थी कि उसने ही मिस्टर सान्याल का खून किया था। अगर मिस्टर सान्याल का खून हुआ था तो उनकी बॉडी कहां है? बोलो देशमुख। ऑलराइट, लाश कहां है देशमुख? ओके, थैंक यू। रावत, हमें इसी वक्त मॉर्ग जाना पड़ेगा। सर, यही है लाश? हाँ सर, लोखंड वाले के पीछे की खाड़ी में मिली थी। शक्ल इतनी बुरी तरह से बिगाड़ दी गई है कि वो पहचान में नहीं आ रही है। शरीर पर कपड़े का टुकड़ा तक नहीं है जिससे कि शनाख्त की जा सके। देशमुख, इसका पोस्टमार्टम हो गया है? नहीं सर, लेकिन ये साफ जाहिर है कि इसे शूट किया गया है। इसके जिस्म पर गोली के 2 घाव साफ मिले हैं। 2 घाव? यस सर, एक दाएं तरफ कंधे पर और दूसरी गोली बाईं तरफ छाती पर। जाहिर है कि ये दूसरी गोली ने ही इसकी जान ली होगी। और कोई खास बात? कुछ नहीं,
बस निशान के तौर पर पेट के पास एक ऑपरेशन का निशान है सर। जरूर उसकी कभी कोई सर्जरी हुई होगी। सर्जरी? जी हाँ, 4 साल पहले जीत के अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था और वो मैंने ही किया था। हाँ। तो ये बात आपने मुझे कल क्यों नहीं बताई डॉक्टर गोयल? आपने मुझसे पूछा नहीं था ऑफिसर, लेकिन बात क्या है? बात यह है डॉक्टर गोयल कि कल जिस जीत सान्याल से हम मिले उसके पेट पर किसी किस्म की कोई सर्जरी का निशान है ही नहीं। क्या? ये कैसे हो सकता है? उसका ऑपरेशन मैंने ही किया था एंड इट वाज अ मेजर सर्जरी ऑफिसर। जस्ट अ मिनट। ये देखिए, 7 अप्रैल 1999। डॉक्टर, अगर ऑपरेशन आपने किया था तो फिर ऑपरेशन का निशान गायब कैसे हो गया? ठीक उसी तरह रावत जिस तरह वो लाश गायब हो गई। व्हाट? ऑफिसर, यू मीन टू से कि वो आदमी? जी हाँ, वो जीत नहीं, वाकई उसका कोई हम शक्ल है। मैंने कहा ना, ये जीत नहीं है, जीत मर चुका है। What nonsense! शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर मैं जीत सान्याल नहीं हूं तो कौन हूं मैं? तुम्हारा पूरा नाम तो अभी तक हमें पता नहीं है। प्यार से तुम्हें तुम्हारे चाहने वाले कुमार कहकर पुकारते हैं। कुमार? जी हाँ। रावत, कुमार, ये सब क्या है? ये लोग होटल के कमरे में आए थे, मेरे रूम की तलाशी ली और जबरदस्ती मुझे यहाँ उठाकर ले आए हैं। ओ, तो ये बात है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है ऑफिसर। एक्चुअली कुमार मेरा मिडिल नेम है। मेरा पूरा नाम है जीत कुमार सान्याल। तो कोई मुझे जीत बुलाता है, कोई कुमार और कोई सान्याल। झूठ झूठ कह रहा है ये। जीत को कभी कोई कुमार कहता ही नहीं था, बल्कि जीत तो अपने नाम पे कुमार लगाता ही नहीं था। ऑफिसर, ये औरत तो पागल है। She's gone mad। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं हूं जीत सान्याल। मिस्टर जीत कुमार सान्याल, अगर आप सचमुच जीत कुमार सान्याल हैं तो आपके पेट पर अपेंडिक्स के ऑपरेशन का निशान भी होना चाहिए। कैसा निशान? मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। लेकिन आपका डॉक्टर और उसकी रिपोर्ट तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। महेश, 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 तू बता, क्या मेरा कभी ऑपरेशन हुआ था? क्यों जीत? क्या तुम्हें याद नहीं? मतलब? 4 साल पहले तुम्हारे अपेंडिक्स का ऑपरेशन मेरे ही हाथों हुआ था। What? ये क्या बात कर रहे हैं आप ऑफिसर? यही है जीत सान्याल। आप इन्हें जीत मानने को क्यों तैयार नहीं हैं? इसीलिए तैयार नहीं हूं मिस सोनिया कि जीत सान्याल की लाश मिल चुकी है। What? जी हाँ, और उनके जिस्म से वो बुलेट भी बरामद हो चुकी है जिसने उनकी जान ली थी। जी हाँ अफसर, वो गोली मैंने ही चलाई थी। ओह माय गॉड, इसका मतलब इस आदमी के लिए मैंने मेरे जीत को मार दिया। नहीं मिसेस सान्याल, आपने जीत पर गोली जरूर चलाई थी लेकिन उसकी जान नहीं ली थी। ऑफिसर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूं डॉक्टर साहब।
डॉक्टर गोयल, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कि मिसेस सान्याल की गोली लाश को राइट शोल्डर पे लगी थी, जिससे उसकी मौत नहीं हुई थी। लेकिन जिस गोली से उस लाश की मौत हुई थी वो उसके लेफ्ट पर यहां सीने पे लगी थी, और वो गोली जिस रिवॉल्वर से निकली थी वो रिवॉल्वर हमें मिस सोनिया के कमरे से बरामद हुई है। What? जी हाँ, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कुमार बाबू कि वो दूसरी गोली आपने चलाई थी। आपने जब देखा कुमार बाबू कि देविका की गोली से जीत सिर्फ जख्मी हुआ है, आपने मौके का फायदा उठाया और उसका कत्ल कर दिया। और अगर पुलिस को जीत की लाश मिल जाती तो आपका पर्दाफाश हो जाता, इसलिए आपने लाश का चेहरा बिगाड़ा और लाश को ठिकाने लगा दिया। और उसके बाद आपने मिसेस सन्याल को पागल बनाने का प्लान बनाया अपने रास्ते से हटाने के लिए, मगर अफसोस बीच में सीआईडी ऑफिसर विधान आ गया और आपका सारा का सारा प्लान चौपट हो गया। करेक्ट? मिस्टर कुमार, हम आपको जीत सान्याल के कत्ल के और धोखेबाजी के इल्जाम में गिरफ्तार करते हैं। यू आर अंडर अरेस्ट। चलिए हमारे साथ। ऑफिसर, मैं ही जीत हूँ, जीत सान्याल। मैं जीत हूँ ऑफिसर, आप मेरा यकीन कीजिए। मिसेस देविका सन्याल, आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके पति के कातिल को सजा जरूर मिलेगी। लेकिन जीत की बॉडी मुझे कब तक मिल जाएगी? थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, उसके बाद बॉडी आपके हवाले कर दी जाएगी। थैंक यू ऑफिसर। यू वेलकम। हाँ, मैं तुम्हारा जीत। दरअसल मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। पर तुम तो पुलिस कस्टडी में थे, तो फिर बाहर कैसे आए? मर्डर केस में तो जमानत भी नहीं होती। अच्छा समझी, पुलिस की हिरासत से भागकर आए हो। तुम भूल कर रही हो देविका, पुलिस की हिरासत में कुमार है, मेरा हमशक्ल। मैं तो जीत हूं, असली जीत सान्याल। वो जीत सान्याल जिस पर तुमने गोली चलाई थी, वो जीत सान्याल जिसके पेट पर ऑपरेशन का निशान है। डॉक्टर महेश, तुम कहो तो बताऊं। शट अप जीत। ये नाटक बंद करो जीत। मैंने तुम पर कोई भी गोली नहीं चलाई थी। जो कहानी मैंने सीआईडी ऑफिसर विधान को सुनाई थी वो झूठी थी। तुम्हारा कोई भी हमशक्ल नहीं है। अच्छा, तो फिर वो लाश किसकी थी जिसकी शक्ल तुम लोगों ने बिगाड़ दी थी, जिसके पेट पर वो ऑपरेशन का निशान था? वो बॉडी प्राइवेट डिटेक्टिव रंजीत की थी। हमारी ही फेंकी हुई हड्डियां चबा रहा था और हमें पर भौंक रहा था। उस रात जब उसने हमें तुम्हारे और सोनिया के बारे में बताया। तुम्हें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा देविका। तुम उससे आसानी से तलाक हासिल कर सकती और तुम्हें अपनी आधी प्रॉपर्टी देनी भी नहीं पड़ेगी। आधी क्या, मैं तो पूरी की पूरी हासिल करने के चक्कर में हूँ। और ये भी सोच लीजिए मैडम कि अगर मिस्टर सन्याल को आपके और डॉक्टर के रिलेशन के सबूत मिल गए
तो ये आदि भी आपके हाथ से जाएगी। अच्छा, कौन देगा सबूत? देखिए मैडम, मेरी सर्विसेज तो कोई भी उसकी कीमत अदा करके उसे हासिल कर सकता है। रिमेंबर। यानी कि तुम हमारे बारे में जीत को बताओगे? नो 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 नो, अगर आप लोग मेरा मुंह बंद कर देंगे तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ब्लैकमेल? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। अब आप लोग बताइए, क्या कीमत देंगे मेरी जुबान बंद रखने की? कीमत? ओ, कीमत। 1 मिनट। माय गॉड, ये तुमने क्या किया देविका? एक तीर से 2 शिकार। क्या मतलब? देविका, ये तुम सोनिया के कमरे में ये रिवॉल्वर छुपाने का इंतजाम करो, मैं जीत के लिए फंदा तैयार करने का इंतजाम करती हूँ। मगर कैसे? ऐसे। इत्तेफाक से कुछ सालों पहले रंजीत ने मुझसे ऑपरेशन करवाया था, तभी मेरी जान पहचान उससे हुई। उसके ऑपरेशन के निशान को मैंने जीत सान्याल की निशानी बना दी। वाह महेश वाह, क्या दोस्ती निभाई है तूने। किसी ने ठीक ही कहा है, एक बुरा इंसान ना अच्छा दोस्त बन सकता है ना अच्छा डॉक्टर। वैसे तुम भी कहाँ अच्छे पति साबित हो पाए जीत। तुम मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, मैंने ही तुम्हें अपने रास्ते से हटा दिया। वैसे तुमने पुलिस की हिरासत से भागकर अच्छा ही किया। फ्लाइट इज एन एविडेंस ऑफ गिल्ट। मैं तुम्हें बेहिचक शूट कर दूं, तब भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बहुत खूब। बहुत खूब मिसेस देविका सन्याल। इतनी आसानी से तो औरतें कॉकरोच नहीं मारती। आपने गोली चला दी। अटेम्प्ट टू मर्डर ऑन योर हस्बैंड। बाय द वे मिसेस सन्याल, आपकी सूचना की खातिर आपको बता दूं कि ये गोलियां नकली थी। तुम? जी हाँ, CID ऑफिसर विधान। एंड जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जीत सान्याल फरार नहीं हुए थे, बल्कि मेरे प्लान के मुताबिक यहां प्लांट किए गए थे। क्योंकि वो कहते हैं ना कि लोहे को लोहा काटता है, तो मुझे आपके नाटक का पर्दाफाश करने के लिए एक और नाटक खेलना पड़ा। इसका मतलब ऑफिसर कि आप ये सब कुछ पहले से ही जानते थे? यस डॉक्टर गोयल, पहले से ही, फ्रॉम द डे 1। जिस दिन ये पुलिस स्टेशन इकबाल जुर्म करने आई, तो मुझे ऐसा लगा जैसे दाल में कुछ काला जरूर है। अगर इन्हें पुलिस को इत्तला करनी थी, तो इन्होंने मौका वारदात पे पुलिस को फोन करके क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि इन्हें अपना स्क्रीन प्ले बनाने के लिए, अपनी पटकथा बनाने के लिए थोड़ा सा वक्त मिल जाता। करेक्ट? और यहां पहुंचने के बाद आपकी पटकथा बिल्कुल शीशे की तरह यूं साफ हो गई। बात समझ में आ गई कि यहां कुछ ना कुछ हुआ जरूर।
और श्रीमती देविका सन्याल कोई ऐसा खेल खेल रही हैं जिसमें वो मुझे मोहरा बनाने की कोशिश कर रही हैं। इसीलिए मैंने वही चाल चली जो आप चलना चाहती थी। नतीजा आपके सामने। शुक्रिया मिसेस सान्याल, ये बताने के लिए कि वो लाश किसकी थी और आपने उसका कत्ल क्यों किया। बहरहाल मैं आप दोनों को कत्ल करने और षड्यंत्र रचने के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। You both are under arrest. बेवकूफ होते हैं वो लोग मिसेस देविका सन्याल जो दूसरों की चालों को नजरअंदाज करके सिर्फ अपनी चाल पर ध्यान रखते हैं। जुर्म की 100 चालों के एवज में कानून की एक चाल बाजी पलट के रख सकती है मिसेस देविका सन्याल, क्योंकि सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम है।